वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इफेड्रा पढ़ेंगे। इफेड्रा हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट कर दिया था और उसमें आपको मॉर्फोलॉजी और क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी दी गई थी। इस वीडियो में हम एनाटमी कंप्लीट करेंगे, मतलब आंतरिक संरचना, किस प्रकार का स्टेम होता है, किस प्रकार की लीफ होती है, ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टेम का आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है। स्टेम जो है उसको हम दो उसके सेक्शंस काट सकते हैं, जैसे कि एक तो हम यंग स्टेम के बारे में बात कर सकते हैं और एक ओल्ड स्टेम के बारे में बात कर सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है? यंग स्टेम जो है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखाई देगी और जो ओल्ड स्टेम है उसमें आपको सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम मौजूद होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यंग स्टेम किस प्रकार का दिखाई देता है। आउटलाइन जो होती है स्टेम की वह सर्कुलर नहीं होती, मतलब गोल नहीं आपको दिखाई देगा। रिजेस और फरोज दिखाई देंगे, मतलब कहीं पर आपको स्टेम ऊंचा लगेगा रिज पे और ग्रूव में आपको नीचा लगेगा, अंदर धंसा हुआ लगेगा। तो रिजेस और ग्रूव्स के अंदर ग्रूव्स और रिजेस दिखाई देंगे आउटलाइन में आपको। सबसे बाहरी जो लेयर होगी वह एपिडर्मिस होगी, जो कि क्यूटिकल से ढकी हुई होगी। और एपिडर्मल सेल्स जो है यहाँ पर थिक वॉल्ड होते हैं और उसके नीचे आपको हाइपोडर्मिस कह सकते हैं उसे, कि रिजेस में आपको पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स मिलेंगे। स्टोमेटा जो है वो यहाँ पर संकन है, जो कि ग्रूव्स के अंदर प्रेजेंट होता है या ग्रूव्स के साइड में प्रेजेंट होता है। और जो हाइपोडर्मिस के बाद, या हम कह सकते हैं ग्रूव वाले पोर्शन में जो सेल्स होते हैं वह थिन वॉल्ड होते हैं और क्लोरोफिल उनमें भरा हुआ होता है, ग्रीन होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा और वस्कुलर सिस्टम के बीच के सेल्स। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगी कि हमने आपको जब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बताया था इसका, तो आपको बताया था कि प्लांट जो है ज़ेरोफिटिक कैरेक्टर्स शो करता है। ज़ेरोफिटिक कैरेक्टर से मतलब होता है कि यहाँ पर प्लांट जो है कुछ जैसे एपिडर्मिस यहाँ पर थिक वॉल्ड है और क्यूटिकल का पाया जाना, स्टोमेटा का संकन होना, धसा हुआ होना, और नीचे हाइपोडर्मिस क्लैरेनकाइमेटस पाया जाना, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर। इसके साथ साथ क्लोरोफिल जो है वो कॉर्टिकल सेल्स में पाया जाना, ये भी एक तरीके से ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर लीफ जो है वो अपना फंक्शन नहीं कर पाती, स्टेम अपना फंक्शन कर रहा है। और लीफ क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि बहुत ही मतलब नाम मात्र की लीफ होती है। और ऐसा क्यों होता है? ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो और लीफ जो है एक शीथ बना ले स्टेम के चारों तरफ, तो वो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स आप सुन रहे हैं, ये सारे कैरेक्टर्स एक तरीके से ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि आपको न कि केवल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में दिखाई देते हैं, बल्कि इंटरनल जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो तब भी आप इन सबको देख सकते हो। तो इस तरीके से ये सारा हमने यहाँ पर देखा। कुछ जो स्पीशीज़ हैं उनमें आप देखेंगे कि जो ग्रीन पोर्शन, जहाँ की क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ है सेल्स में, उनमें सेल्स में विभाजन भी हो जाता है, जैसे जैसे कि लीफ में होता है उस प्रकार से यहाँ पर भी आपको पेलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स नज़र आते हैं। सारी स्पीसीज़ में नहीं, कुछ स्पीसीज़ में आपको नज़र आ सकते हैं। स्क्लेरेनकाइमा पैचेस जो हैं वो भी दिख सकते हैं बीच बीच में। जो ग्रीन रीजन है, जो कि क्लोरोफिल सेल्स हैं, उनके बीच में भी क्लोरोफिल फिल्ड सेल्स हैं, उनके बीच में भी आपको कहीं पे स्क्लेरेनकाइमा के पैचेस दिखाई देते हैं। एंडोडर्मिस अंदर, अब कॉर्टेक्स जो रीजन है उसके अंदर आप आएंगे तो एंडोडर्मिस जो है वो क्लियरली दिखाई देती है यंग स्टेम में। पेरिसाइकिल उतना क्लियरली नहीं डिफाइन कर पाते, लेकिन होती है। वस्कुलर सिलेंडर्स जो हैं वो, या वस्कुलर बंडल की हम बंडल्स की बात करें तो 8 से 12 वस्कुलर बंडल हमको दिख सकते हैं, जो कि एक रिंग में मौजूद होते हैं। सारे के सारे बंडल जो हैं वो कॉन्जॉइंट है, कोलेटरल हैं, ओपन है और एंडार्क है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉन्जॉइंट कोलेटरल का मतलब होता है जाइलम के ऊपर ही फ्लोएम का पाया जाना, जो कि स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक है। ओपन होना मतलब कैम्बियम पाया जाना। एंडार्क मतलब जहाँ पर प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ में हो तो वो बंडल एंडार्क कहलाता है। और ये सारा ही सभी कैरेक्टरिस्टिक हैं एक तरीके से स्टेम के।
तो स्टेम में इस प्रकार का बंडल पाया जाता है। साइफेनो स्टील, स्टील की भी हमने बात करी थी, इसका मेरा वीडियो है टाइप ऑफ स्टील पे, आप चाहें तो उसको रिवाइज कर सकते हैं। साइफेनो स्टील का मतलब होता है कि जहाँ पर स्टील में पिथ मौजूद हो, बीच में सेंटर में अगर पिथ है तो वो साइफेनो स्टील कहलाएगा। तो इस प्रकार से वस्कुलर बंडल्स जो हैं वो अरेंज्ड होते हैं। अभी मैं चित्र में भी आपको दिखा दूंगी। हर एक वस्कुलर बंडल की अगर हम बात करते हैं तो जाइलम अंदर की तरफ और बाहर की तरफ में फ्लोएम पाया जाता है। बीच में वेल डेवलप्ड पिथ है जो कि पैरेनकाइमेटस होता है, लेकिन ओल्डर स्टेम में ये स्क्लेरेनकाइमेटस भी हो सकता है। और टेनिन लाइक कंटेंट भी बहुत सारे सेल्स में आपको फिल्ड मिल सकता है। तो ये एक तरीके से एनाटमी हमने देखी ऑफ टीएस यंग स्टेम। अब आप चित्र देखिए। सबसे पहले तो आप देखिए जो आउटलाइन है, जो बॉर्डर है इसका, वो ये रिजेस एंड फरोज या ग्रूव्स के अंदर आपको विभाजित एक तरीके से लग रहा है, दिख रहा है आपको। रिजेस में आप देखिए आउटर लेयर जो है वो एपिडर्मल लेयर होती है। रिजेस जो जो बना रखे हैं उनके अंदर आप देख रहे हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो है वो पाया जाता है। ये जो लाइन, ये जो रिजेस है इनके नीचे आप देख रहे हैं एक पैच टाइप है लाइनिंग वाला, तो ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का पैच है। फिर जिसको कि हम हाइपोडर्मिस कहते हैं, स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ है। फिर आप देखिए क्लोरेनकाइमा लिखा हुआ है, ये कॉर्टिकल रीजन है जिसमें कि सेल्स क्लोरेनकाइमा मतलब पैरेनकाइमा में जब क्लोरोप्लास्ट होता है तो उन सेल्स को हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। तो वो सेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। बीच बीच में आपको स्क्लेरेनकाइमेटस सेल भी दिखाई देते हैं। अंदर देखेंगे आप, इसके बाद आपको एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल लेयर दिखाई दे रही हैं। फिर आपको वस्कुलर बंडल्स दिखाई दे रही हैं। वस्कुलर बंडल में ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, और बीच में यहाँ पर कैम्बियम होता है, और बिल्कुल सेंट्रली प्लेस्ड ये पिथ है। तो इस प्रकार से आपको टीएस यंग स्टेम का दिखाई देता है। वो तो था आउटलाइन डायग्राम, ये उसी का सेलुलर डायग्राम है। अगर आप इसमें देखें तो संकन स्टोमेटा, आपको स्टोमा दिखाई दे रहा है यहाँ पे ग्रूव्स के अंदर, ग्रूव है ये। फिर रिजेस पे आप स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू देख रहे हैं। नीचे आप देखेंगे ये क्लोरेनकाइमेटस टिश्यू है जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट, डॉटेड डॉटेड जो सेल्स हैं, इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट इनमें पाया जाता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस भी दिखाई दे रही हैं। फिर बीच बीच में क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरेनकाइमा सेल्स हैं उनके बीच बीच में भी स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आपको दिखते हैं। और फिर अंदर की तरफ में आप देखेंगे वस्कुलर बंडल, और बिल्कुल अंदर आपको पिथ रीजन दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये एक सेलुलर डायग्राम है, या हम कैसे इसको शो कर सकते हैं, किस प्रकार के सेल्स होते हैं, ये हमने आपको इसमें जानकारी दी है। अब हम आते हैं टीएस ओल्ड स्टेम में। टीएस ओल्ड स्टेम में जो फ़र्क होगा वो आप देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ का फ़र्क होगा। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं टीएस ओल्ड स्टेम को, फिर चित्र में भी आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। वेवी आउटलाइन होगी, जैसे कि वेवी आउटलाइन आपको यंग स्टेम में दिखाई दी थी वैसे ही यहाँ पे भी दिखाई देगी। रिजेस ग्रूव्स दिखाई देंगे। सिंगल लेयर्ड आपको एपिडर्मिस यहाँ पर दिखाई देगी जिसमें कि क्यूटिकल पाया जाता है। कॉर्टेक्स जो है वो डिफरेंशिएटेड दिखाई देगा स्पॉन्जी और पेलिसेड पैरेन्काइमा में, बहुत जगह पे बहुत सारी स्पीशीज़ में मिलता है ये। ओल्ड जो स्टेम है उसमें एपिडर्मिस की जगह आपको पेरिडर्म भी दिखाई दे सकता है। और सेकेंडरी टिश्यू जो है उसके अगर आप उसको भी देखेंगे तो सेकेंडरी टिश्यू मोस्टली एक्सटर्नली बाउंडेड रहता है बाय स्क्लेरोटिक सेल्स या स्टोन सेल। तो स्टोन सेल्स भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। कैम्बियम, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो कैम्बियम प्रेजेंट है, और कैम्बियम प्रेजेंट है तो कैम्बियम जो है सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ बनाएगा और सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ बनाएगा। सेकेंडरी टिश्यू के बनने के कारण जो प्राइमरी फ्लोएम है वो क्रश हो जाएगा आउटर साइड में और दब जाएगा बिल्कुल, और प्राइमरी जाइलम अंदर की तरफ आ जाएगा। अब अगर हम जाइलम की बात करते हैं, सेकेंडरी जाइलम यहाँ जो बन रहा है, तो वो आपको आप देखेंगे इसके अंदर कि वुड, जैसा कि हमने पाइनस में भी देखा था, वुड जो है इसमें आपको थिन वॉल्ड स्प्रिंग वुड और थिक वॉल्ड ऑटम वुड नज़र आएगा। मतलब सीज़न के हिसाब से आपको स्प्रिंग में थिन वॉल्ड स्प्रिंग वुड नज़र आता है और ऑटम में थिक वॉल्ड वुड नज़र आता है सेकेंडरी जाइलम के अंदर।
और ये ऑल्टरनेट रिंग्स बनाता है, और ये पूरा स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड मिला के एक एनुअल रिंग बनाता है, जो कि हमने पिछले जिम्नोस्पर्म्स में भी देखा था। सीव ट्यूब्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, जो फ्लोएम है उसमें आपको सीव ट्यूब और फ्लोएम पैरेन्काइमा नज़र आते हैं। और सबसे बड़ी खास बात जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि अब तक जो हम देख रहे थे जिम्नोस्पर्म में उसमें किसी में भी वेसल्स नहीं पाए जाते थे इफेड्रा के अलावा। तो प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुड ऑफ इफेड्रा, कि इफेड्रा में जो जाइलम है उसमें वेसल्स पाए जाते हैं। अब तक तो हम देख रहे थे जिम्नोस्पर्म में ट्रैकीड्स जो हैं जाइलम के अंदर वही पाए जाते थे, लेकिन यहाँ पर ये इसकी खासियत है, और इसीलिए इसको हम एक तरीके से लिंक मानते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का, क्योंकि एंजियोस्पर्म में आपको वेसल्स दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट होते हैं। नीटेल्स जो है, निटॉप्सिडा के जो मेंबर्स हैं उनके अलावा किसी में भी वेसल नहीं पाए जाते। तो ये भी निटॉप्सिडा का मेंबर है। तो इफेड्रा के अंदर आपको वेसल्स नज़र आते हैं। मेड्यूलरी रेज आप देख सकते हैं कि प्राइमरी मेड्यूलरी रेज प्रेजेंट होती हैं, जो कि प्राइमरी फ्लोएम को प्राइमरी जाइलम से कनेक्ट करती हैं। सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज भी आपको नज़र आएंगी, जो कि सेकेंडरी फ्लोएम को सेकेंडरी जाइलम से कनेक्ट करेंगी। मेड्यूलरी रेज जो हैं यंग स्टेम में तो यूनिसीरिएट होती हैं, मतलब एक ही सेल की बनी हुई होती हैं, लेकिन ओल्ड स्टेम में ये मल्टी सीरिएट हो जाती हैं, मतलब एक से अधिक सेल से बनी हुई नज़र आती हैं। रेजिन कैनाल्स यहाँ पर एब्सेंट होती हैं, और पिथ जो है वो यहाँ पर भी पैरेन्काइमेटस नज़र आता है। तो इस प्रकार से ये आपको दिखाई देगा। अगर हम चित्र में भी देखते हैं तो ये सारे कैरेक्टर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए आउटलाइन डायग्राम है ये, और ये सेल्यूलर डायग्राम है। पहले आउटलाइन डायग्राम डिस्कस करते हैं। आउटलाइन डायग्राम में आप देख रहे हैं रिज एंड फरो आउटलाइन जो इसकी है, ये रिजेस एंड फरोज में बटी हुई है। ये रिज है और ये फरो है या ग्रूव है, आप ग्रूव बोल सकते हो। ये जो स्टोमेटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये स्टोमा रीजन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाहर की लेयर जो है वो एपिडर्मिस है, उसके अंदर आपको हाइपोडर्मिस जो कि स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ है दिखाई दे रहा है। फिर आप आ जाइए क्लोरेन्काइमा और पैरेन्काइमा में एक तरीके से विभाजित सा दिखाई दे रहा है आपको कॉर्टेक्स। स्टोन सेल्स जैसा कि कहा था, अंदर स्टोन सेल से बाउंडेड रहता है ये आपका वस्कुलर एरिया, तो स्टोन सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर आ जाइए आप प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम आपको बिल्कुल डार्क जो पोर्शंस दिखाई दे रहे हैं, टूटे टूटे से, देखिए आप यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, कई कई जगह दिख रहा है। तो ये आपका प्राइमरी फ्लोएम बिल्कुल क्रश हो गया है सेकेंडरी फ्लोएम के कारण। ये पूरी रिंग दिख रही है आपको सेकेंडरी फ्लोएम की। फिर आ जाइए आप अंदर कैम्बियम की रिंग दिखाई दे रही है, और उसके अंदर आपको सेकेंडरी जाइलम दिखाई दे रहा है। ये जो गोले गोले से बना रखे हैं ये एक तरीके से वेसल्स हैं, वेसल्स को बना रखा है आपने जाइलम के अंदर, क्योंकि इसमें वेसल्स पाए जाते हैं। और बिल्कुल अंदर आप देख रहे हैं पिथ रीजन होता है। तो इस प्रकार से ये आउटलाइन डायग्राम आप शो कर सकते हैं। अगर हम सेलुलर डायग्राम की बात करते हैं तो आप देखिए इसमें एक सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस बाहर दिखाई दे रही है। फिर स्क्लेरेन्काइमेटस, जो डार्क कलर के सेल्स हैं वो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैं, और जो लाइट कलर के सेल्स आप देख रहे हैं जिसमें डॉट्स बनाई हुई हैं वो क्लोरेन्काइमा सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं। फिर अंदर की तरफ में थोड़े से पैरेन्काइमा सेल्स हैं, कुछ फाइबर्स भी प्रेजेंट हैं। फिर इसमें आपको दिखाया गया है सेकेंडरी फ्लोएम आपको बाहर दिख रहा है, बीच में कैम्बियम होता है, और अंदर की तरफ में सेकेंडरी जाइलम। देखिए बहुत सारा सेकेंडरी जाइलम यहाँ फॉर्म हो गया है, और फ्लोएम को कनेक्ट करने के लिए फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम को कनेक्ट करती हुई जो मेडुलरी रे है वो भी मल्टी सीरिएट है, एक सेल से अधिक चौड़ी है। आप देख सकते हैं इसके अंदर दिख रही है। ये आपको जाइलम में वेसल्स नज़र आ रहे हैं। अंदर की तरफ में प्राइमरी जाइलम बिल्कुल क्रश हो गया है, और बिल्कुल अंदर जो है वह पिथ रीजन दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये एनाटॉमिकल फीचर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वेसल्स का पाया जाना, जो कि फेड्रा की खासियत है। तो ये इस तरीके से आपको स्टेम जो है ओल्ड स्टेम और यंग स्टेम दिखाई देगा। अब अगर हम, ये तो टीएस की बात थी कि अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं स्टेम का तो हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है। अगर हम रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं, आपने पिछला मेरा
एक वीडियो जो कि मैंने पाइनस वुड पे आरएलएस और टीएलएस को ही डिफरेंशिएट करते हुए बनाया था, आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि आरएलएस क्या होता है, टीएलएस क्या होता है, किस प्रकार से आप सेक्शन को काटेंगे तो आरएलएस मिलेगा आपको, किस प्रकार से काटेंगे तो टीएलएस मिलेगा। यहाँ भी मैं आपको समझा रही हूँ, पर वहाँ पर मैंने और डायग्रामेटिक वे में समझाया है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो आरएलएस जो है वह रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहलाता है। कोई भी स्टेम अगर हम लेते हैं और लंबाई में काटते हैं तो वो होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जब आप काट रहे हो, और रेडियल लॉन्गिट्यूडनल से मतलब होता है अगर आप स्टेम को बिल्कुल बीच में से काटते हो तो जो कुछ एक दो सेक्शन निकलते हैं वो कहलाते हैं रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और जैसे जैसे आप किनारे की तरफ पहुंचते हो उसको काटते काटते, तो वो कटते हैं टेंजेंटियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस। तो रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर हम देखते हैं तो हमें क्या क्या, कौन कौन से सेल्स दिखाई देते हैं, किस तरीके से अरेंजमेंट दिखाई देता है, वो हम इसमें देख रहे हैं। सेकेंडरी जाइलम आपको दिखाई देता है जब आरएलएस आप काटते हो, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ हो गया है तो सेकेंडरी जाइलम और मेड्यूलरी रेज आपको दिखाई देती हैं। अब सेकेंडरी जाइलम में आपको ट्रैकीड्स जो है वो मेजर पार्ट दिखाई देता है सेकेंडरी जाइलम का, जिसमें कि बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाते हैं रेडियल वॉल्स पे, वो दिखाई देते हैं आपको। बॉर्डर्ड पिट्स या तो रोज़ में प्रेजेंट होते हैं या कई बार इरेगुलरली स्कैटर्ड वे में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और हर एक जो बॉर्डर्ड पिट है उसके दोनों तरफ बार ऑफ सैनियो दिखाई देता है। बार ऑफ सैनियो इज़ कुछ डिपॉजिशन होता है बॉर्डर्ड पिट के दोनों तरफ, उसको कहते हैं बार ऑफ सैनियन। सेल्यूलोज का डिपॉजिशन होता है जनरली, वो भी आप देख सकते हैं। फिर आता है फ्यू वेसल्स विद परफोरेटेड एंड वॉल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। कुछ वेसल्स आपको दिखती हैं जिसमें कि परफोरेशन होता है एंड वॉल्स पे। मेडुलरी रेज जो हैं वो लेंथ वाइज इसमें कटी हुई होती हैं, अभी हम देखेंगे डायग्राम में आपको बताऊंगी। लेंथ वाइज कटी हुई दिखती हैं जिसमें लेंथ और हाइट दोनों चीज़ें आप देख सकते हो। यूनिसीरिएट भी हो सकती है, मल्टी सीरिएट भी हो सकती है। ये आपको बताया था मैंने कि अगर यंग होता है तो यूनिसीरिएट होता है जहाँ पर प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम में से निकल रही है, और अगर सेकेंडरी ग्रोथ हो गया है तो मल्टी सीरिएट होता है क्योंकि वो सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम में से निकलती है। हाइट जो है मेडुलरी रेज की वो 50 सेल तक भी हो सकती है। सेकेंडरी जाइलम में जो मेडुलरी रेज बनी हुई हैं वो रे सेल या रे ट्रैकीड्स की बनी हुई होती है, जिनमें कि बॉर्डर्ड पिट्स प्रेजेंट होता है टेंजेंटियल वॉल पे। रे ट्रैकीड्स जो हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं और बॉर्डर्ड पिट्स उनके अंदर दिखाई देता है। अब अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं तो आपको स्टार्च सेल दिखाई देगा जो कि सराउंड करते हैं एल्ब्यूमिनस सेल से दोनों साइड में, और मेडुलरी रेज बनाते हैं ये एक तरीके से रीजन ऑफ फ्लोएम के अंदर। अब आप इसमें देखिए फिगर के अंदर आपको तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जाइलम दिखाई दे रहा है ये आपको यहाँ पर फ्लोएम दिखाई दे रहा है, और ये बीच में आपको कैम्बियम दिखाई दे रहा है। और ये जो पोर्शन है ये एक तरीके से मेडुलरी रे का पोर्शन है जो कि जाइलम में से क्रॉस हो रहा है, और ये पोर्शन आपको जो दिखाई दे रहा है ये भी मेडुलरी रे का ही पोर्शन है यहाँ तक, जो कि आपको फ्लोएम में से क्रॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो सेल्स हैं उनके अंदर आप देख रहे हैं बॉर्डर्ड पिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से आपको जो ये है आपका जो मेडुलरी रे वाला पोर्शन है, आप देखिए इसमें लेंथ वाइज मतलब ये लंबाई और ये चौड़ाई, आपको लेंथ वाइज और हाइट वाइज दोनों चीज़ें मेडुलरी रेज की यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और मेडुलरी रेज में भी आपको पिट्स दिखाई दे रहे हैं, ये रे ट्रैकीड्स हैं। और इसी तरीके से अगर आप फ्लोएम रीजन में इसको देखते हैं तो फ्लोएम रीजन में आपको स्टार्च सेल्स नज़र आ रहे हैं, और ये सराउंड कर रहे हैं एल्ब्यूमिनस सेल से, और एल्ब्यूमिनस सेल्स भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप आरएलएस काटते हैं तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई देता है। अब आते हैं टीएलएस पे, टेंजेंटियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अगर हम टीएलएस काटते हैं तो हमें क्या क्या दिखाई देगा? ट्रैकिड्स दिखेंगे, वेसल्स दिखेंगे, मेडुलरी रेज दिखेंगी, और ये सब ट्रांसवर्सली कटती हैं क्योंकि लंबाई में होती हैं। और टीएलएस जब आप काटते हो तो इनका ट्रांसवर्स सेक्शन आपको, ट्रांसवर्स व्यू आपको दिखाई देता है। बॉर्डर्ड पिट्स आपको सरफेस व्यू पे दिखाई देंगे। टॉरस जो कि बॉर्डर्ड पिट के अंदर एक बीच में थिकनिंग वाला पोर्शन होता है जिसको टॉरस कहा जाता है, वो दिखता है। हाइट और चौड़ाई जो है, मोटाई जो है एक तरीके से,
और आपको मेड्यूलरी रेस की आप देख सकते हो क्योंकि ये ट्रांसवर्सली कटी हुई हैं। और सिंपल पिट्स भी प्रेजेंट होते हैं टेंजेंटियल वॉल्स पे मेड्यूलरी रेस के, वो भी आप इसमें देख सकते हो। अब आप देखिए इसको, इस फिगर को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको मेड्यूलरी रेस दिखाई दे रही है। कौन सी? ये जो सेल्स हैं, ये जो छोटे छोटे से सेल्स दिखाई दे रहे हैं ये, तो इसमें आप हाइट भी आपको सेल की, एक एक सेल की दिखाई दे रही है और इसकी विड्थ भी आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप बीच में देखेंगे आपको बॉर्डर्ड पिट्स में ये टॉरस आपको दिखाई दे रहा है, कुछ सिंपल पिट्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और अगर आप मेड्यूलरी रे के अलावा जो रे ट्रैकिड्स हैं उनको देखते हैं, रे ट्रैकिड्स अगर अभी देखते हैं तो उनमें भी आपको बॉर्डर्ड पिट्स इसमें नज़र आते हैं। तो इस तरीके से आपको ट्रैकिड्स और रे इनिशियल्स जो हैं, रे मेड्यूलरी रेस जो हैं, इस प्रकार से ट्रांसवर्सली कट होके और दिखाई देती हैं अगर आप टीएलएस का सेक्शन काटते हो। अब आते हैं हम, ये तो बात हुई स्टेम की कि स्टेम जो है वो किस प्रकार से अगर हम उसका टीएस काटते हैं तो हमें ओल्ड स्टेम कैसा दिखेगा, यंग स्टेम कैसा दिखेगा, आरएलएस में क्या दिखाई देगा और टीएलएस में क्या दिखाई देगा। अब हम लीफ की बात करते हैं। लीफ जो है यहाँ पर स्केली होती है, पतली होती है, बहुत ओवल शेप की होती है। और डिफ्रेंसिएशन में हम मान सकते हैं कि बाहर हमको एपिडर्मिस दिखाई देता है, बीच में मेसोफिल टिश्यू दिखाई देता है और वस्कुलर टिश्यू दिखाई देता है। ये तीन चीज़ें हमें दिखती हैं। तो पहला है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है आपको पता ही है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, थिक वॉल्ड होती है, इलोंगेटेड सेल्स की बनी हुई होती है। और जो एपिडर्मिस है वो कवर्ड रहती है क्यूटिकल से, और स्टोमेटा इसमें धसे हुए पाए जाते हैं, इसलिए हम उसको लिखते हैं संकन स्टोमेटा प्रेजेंट है। फिर आते हैं मीजोफिल टिश्यू पे। 2 से 3 लेयर यहाँ पर पैलिसेड टिश्यू की पाई जाती है जो कि एपिडर्मिस के अंदर होता है। और सेल्स जो हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस पाई जाती हैं। और फिर इसके बाद अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे तो पैरेन्काइमा सेल्स भी आपको नज़र आते हैं। फिर आता है वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू में आपको 2 वस्कुलर बंडल्स दिखाई देते हैं जो कि पैरेन्काइमेटस टिश्यू में एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। और दोनों ही बंडल कोलेटरल होते हैं और क्लोज्ड होते हैं, मतलब कैम्बियम नहीं पाया जाता। कोलेटरल से मतलब है कि जाइलम के ऊपर ही फ्लोएम होता है। जाइलम जो है इज़ प्रेजेंट टुवर्ड्स द अपर साइड, आप ऊपर की तरफ में आपको यहाँ पर जाइलम नज़र आता है। तो ये देखिए आप इस तरीके से अगर हम फिगर के अंदर हम देखते हैं तो फिगर में आप देखिए एपिडर्मल लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, इलोंगेटेड सेल से बनी हुई है। इसके बाहर में आपको क्यूटिकल नज़र आ रहा है जो कि कवरिंग है। फिर ये आप देख रहे हैं ये स्टोमा पोर्शन यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये है संकन स्टोमेटा दिखाई दे रहा है। एयर कैविटी, एयर स्पेस भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके अंदर अगर आप देखते हो तो आपको पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा दिख रहा है, मतलब कि पैलिसेड से मतलब है इलोंगेटेड से सेल नज़र आ रही हैं। देखिए लाइन से इलोंगेटेड से सेल नज़र आ रहे हैं। अंदर जो है सिंपल पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं उस प्रकार का पैरेन्काइमा सेल्स आपको दिखाई दे रहा है। और वस्कुलर बंडल, ये 2 वस्कुलर बंडल आप देख सकते हो जिसमें कि आपको ऊपर की तरफ में यहाँ पर जाइलम और अपर साइड में आपको यहाँ जाइलम दिख रहा है और यहाँ फ्लोएम दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये ओवल शेप की लीफ यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। पर बेसिक चीज़ क्या है कि यहाँ पर स्टेम ही फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए लीफ का इतना रोल नहीं है जितना कि स्टेम का है, क्योंकि स्टेम के अंदर भी आपने देखा था क्लोरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट थे हाइपोडर्मिस के नीचे, और यही जो है फोटोसिंथेसिस का मेन फंक्शन, जो फोटोसिंथेसिस है लीव्स का, वो अदा करते हैं वहाँ पर। और इस प्रकार से हम यहाँ पर एनाटॉमी के सारे जितने भी फीचर्स हैं आपको मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। और आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। तो इफेड्रा के अंदर हमने क्लासिफिकेशन, अब तक 2 वीडियो में क्लासिफिकेशन देख लिया, मॉर्फोलॉजी आपको बता चुकी मैं, और मॉर्फोलॉजी के साथ साथ यहाँ पर एनाटॉमी हमने कर लिया कंप्लीट। एनाटॉमी में हमने पूरा स्टेम के सारे प्रकार से, जैसे भी आप सेक्शन काटो, चाहे आप एलएस काटो चाहे टीएस काटो, दोनों ही प्रकार में हमने देख लिया है कि टीएस में ओल्ड स्टेम और यंग स्टेम किस प्रकार से दिखाई देगा।
और उसी प्रकार से अगर हम एल एस काटते हैं तो अगर रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं, आर एल एस काटते हैं, तो हमें किस प्रकार से मेडुलरी रेस दिखाई देगी, जाइलम में किस प्रकार से दिखाई देगी, फ्लोएम में किस प्रकार से दिखाई देगी, वो भी हमने यहाँ पर देख लिया है। और टी एल एस जो है, टेंजेंटियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है, अगर हम वो काटते हैं तो किस प्रकार से हमें हाइट और ब्रेड्थ हमको दिखाई देगी मेडुलरी रेस की, किस प्रकार से पिट्स हमको दिखाई देंगे, उन सब की भी जानकारी यहाँ पर मैंने आपको दे दी है। और लीफ जो है वो भी किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाती है, क्या उसमें आउटलाइन डायग्राम किस तरीके का है, वो सब भी हमने यहाँ पर देखा है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आप बुक से भी इसको पढ़िए, नहीं आपको कुछ समझ में आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो। Thank you so much.